नदियों के ना अलग अलग नाम होते हैं, उनकी अलग अलग पहचान होती है। बट उनकी आखिरी मंजिल होता है समुद्र यानी कि ओशन। रिवर्स हमेशा ओशन से कनेक्ट करती हैं। तो जब नदियों को ये समझ आ जाता है ना अंदर से कि हमारा समुद्र एक ही है, मेरी मंजिल मुझे पता है, मुझे उसी रास्ते पहुंचना है, तो वो शांत हो जाती हैं। जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच बिल्कुल उसी रास्ते की तरह है जो नदी को बता देता है कि आपकी आखिरी मंजिल आपको पता है। आपके परिवार को आपने आर्थिक रूप से तैयार कर दिया है, तो अब आप शांत रह सकते हैं। अब आप फोकस कर सकते हैं सेवा भाव पर, स्पिरिचुअलिटी पर, मोक्ष की राह पर। अब आपको चिंता का कोई डर नहीं है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर और भगवान का माध्यम बनकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल लगाऊंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक करने की कोशिश करूंगी। किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर की तरह कोल्ड कॉलिंग ना करते हुए उन्हें केवल एक सेवा देने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल निशुल्क, बिल्कुल निस्वार्थ, जो कि है उनकी जीवन बीमा पॉलिसी की, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी की फ्री में जांच यानी कि फ्री रिव्यू और ऑडिट ऑफ देयर इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग घबराते हैं इंश्योरेंस का नाम सुनकर, बहुत सारे लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि बात भी डर की ही है। हम हमेशा अनसर्टन चीज़ों से घबराते रहते हैं। तो डेथ तो लाइफ का सबसे बड़ा अनसर्टन इवेंट है क्योंकि पता ही नहीं आपके परिवार का उसके बाद होगा क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेशन पे जाके तो हम कहीं ना कहीं परिवार से कनेक्टेड रह सकते हैं, बट जब हम होंगे ही नहीं दुनिया में तो हम परिवार से कैसे कनेक्टेड रहेंगे। सच बोलूं तो मृत्यु जीवन का वो सत्य है जो बिल्कुल फिक्स है। जब जीना हमें आता है, जब हम बिल्कुल बेफिक्र होकर जीते हैं, भगवान को सरेंडर कर कर, ये सोचकर कि हमने अपनी आर्थिक जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हमने अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बना लिया है, तो आप उतना ही जीवन को और अच्छे तरीके से जी पाते हो। इस सब के साथ साथ मैंने इन सबको, इन सारी कॉल्स को लाइव रिकॉर्ड करके एज अ डॉक्यूमेंट्री और एजुकेशनल पर्पस आप सबके साथ शेयर करना स्टार्ट किया है यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि मैं जानती हूँ सिंस मेरे मम्मा लास्ट 25 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लिंक्स हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, तो मुझे एकदम से पता नहीं कहाँ से ये मन में विचार आया और लगा कि मतलब लोग इसको किस तरीके से सेल्स का नाम देते हैं, प्रोडक्ट पुश के लिए बोलते हैं, माल बेचने की बात करते हैं। बट जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि इंश्योरेंस यानी कि बीमा हर परिवार के लिए वो सेवा है, वो प्रैक्टिकल टूल है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जा सकता है और जो आपको अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को भी निभाने का एक संकट मोचन, मतलब हनुमान जी की तरह एक शील्ड बना कर देता है और आपको ये इंश्योर करता है कि आप हो ना हो, आपके परिवार की डिग्निटी, आपके परिवार की फाइनेंशियल नीड्स आप खुद अपने होते हुए पूरी कर सकते हैं बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए। तो आज मैं अपने संकल्प की 184th कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। अच्छा जी। जी सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, अच्छा जी। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि मैं उनके लिए उनके साथ बैठकर उनके बीमा की फ्री में जांच कर सकूं। मेरे पास टाइम नहीं, मैं काम कर रहा हूँ दुकान पर। क्या है? तो सर आप बता दीजिए मैं आपको कब कॉल कर लूँ, मैं आपको परेशान कहाँ नहीं कॉल कर करना लिया? चाहती हूँ। कितने बजे कर लूँ सर? 11 बजे। ठीक है सर, आप प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए। नमस्कार सर। यहाँ पर हर कोई बहुत व्यस्त है उस जीवन में जिसका अंत तय है, जिसके बारे में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम एक्चुअली फ्लो कर रहे हैं उस स्टेट में
जो हमें बहाती लेकर जा रही है। कभी कभी देखा है ना, हम कितना परेशान हो जाते हैं लाइफ में छोटे छोटे इवेंट्स को लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर, बट जब वो समय निकल जाता है, जब हम उस तूफान से पार हो जाते हैं, तब हमें एक्चुअल में समझ आता है कि किस तरह वो सिर्फ एक चुनौती थी, किस तरह वो सिर्फ एक परिस्थिति थी, और हमारा मन, हमारे थॉट्स उसको हमेशा के लिए एक परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड, परमानेंट स्टेट ऑफ लाइफ मान लेते हैं। बट जिस तरीके से हर तूफान के बाद शांति आना तय है, हर अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय तय है, उसी तरीके से हर सोच का बदलना तय है। क्योंकि मैं जानती हूँ भगवान किसी ना किसी को अपना माध्यम बनाते हैं, और जीवन में ह्यूमैनिटी के लिए कभी कभी जिन चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, वो भगवान जी पूरी करवा ही देते हैं किसी को अपना माध्यम बनवा कर। तो मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं इंश्योरेंस को हेट करती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मा को बहुत स्ट्रगल करते देखा है। मैंने देखा है कि लोग किस तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, बीमा सलाहकार को ह्यूमिलिएट करते हैं, हेट करते हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते, इंश्योरेंस के बारे में जागरूक नहीं है, सोच नहीं बदलना चाहते, डेथ को टाबू समझते हैं, दकियानूसी समझते हैं, मृत्यु का नाम लेने पर ही वो घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि ऑफिस में, यस, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है वहाँ पे सब लोग यही समझाते हैं कि किसी के मरने की बात नहीं करनी है, बट जबकि मरना तो सबसे बड़ा सत्य है। मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर कोई किसी को समझाएगा ही नहीं कि आपका जीवन तय है, आपका अंतिम डेट, आपकी एक्सपायरी भगवान जी पहले ही फिक्स करके बैठे हैं, और आप ये बात कहीं ना कहीं जानते हैं, बट आप सिर्फ उस बात को महसूस नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप नहीं महसूस करेंगे, आप अपने परिवार की ज़रूरतों के बारे में कैसे ध्यान देंगे ना। अब अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है, कि मैं क्या करूं, मैं दुकान पर बिजी हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं जानती हूं जीवन में पैसा कमाना बहुत कठिन है, मैं जानती हूं हर फादर, हर ब्रदर, हर हस्बैंड कितना संघर्ष करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, घर की सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यहाँ तक कि कभी कभी किसी से उधार भी पकड़ते हैं। मैं जानती हूँ घर पर हम टेंशन नहीं देना चाहते हैं, सबकी EMIs हैं, सबके लोन्स हैं, और हम सब कहीं ना कहीं पीड़ित भी हैं मिस सेलिंग से, फ्रॉड से, जो पुराने लोग हमारे साथ करके गए हैं, या कुछ उन कहानियों से जहाँ पर क्लेम नहीं मिला। बट ये सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी है। इस सब के साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि जितना ज़्यादा आप घर पे ओपनली इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आप यकीन मानिए आपका मन भी शांत होगा, आप अपनी आत्मा को भी कहीं ना कहीं मुक्ति मार्ग पर लगा पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि सिर्फ एक मनुष्य जीवन ही होता है जहाँ पर हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं अपने आप को। तभी कहते हैं ना कि दुख भी सिर्फ उसी को आता है जो कहीं ना कहीं प्रभु जिसके लिए ये इच्छा कर रहे हैं, जिसको प्रभु अपनी तरफ लगाना चाहते हैं। और इस सब के साथ साथ मैं हर वो औरत को, हर वो लेडी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने हस्बैंड्स का ध्यान रखिए। अगर कोई बेटियां ये वीडियोस देख रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने फादर्स का ध्यान रखिए, उन्हें इनकरेज कीजिए कि वो घर आकर अपने बिजनेस की, अपनी फाइनेंशियल डिस्कशंस आपके साथ करें। अगर उन्हें कोई भी टेंशन है, देखिए इससे पहले उनकी हेल्थ के ऊपर असर आए, वो आपसे आकर खुलकर बातें करें। और हाँ, उन सब का लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा लेता है ना, वो इन सब चिंताओं से दूर हो जाता है। तो मैं यही कह रही थी, अगर आप जानते हैं या आपकी भी यही सोच है एग्जैक्टली बिल्कुल कि हमारे पास समय नहीं है, तो देखिए समय ना हर किसी को निकालना पड़ता है, किसी के पास नहीं होता है। कितना फेमस इंग्लिश कोट है या थॉट है ना कि प्रायोरिटीज आर ऑलवेज सेट, मतलब जिम्मेदारियां और प्रायोरिटी जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। तो हमें अपने परिवार के लिए, जिसके लिए हम इतना काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके लिए एक प्रायोरिटी सेट करनी है, थोड़ा सा टाइम निकालना है। तभी हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में सेटल हो पाएंगे, शांत हो पाएंगे, निडर हो पाएंगे उस सब्जेक्ट से जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है और लोगों के लिए टैबू रहता है। बाकी जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उन सबसे मेरी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हर घर तक ये सोच पहुंचे। हर वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है, वो थोड़ा सा गौर करे, और अगर केवल 15 मिनट का भी समय निकाल ले तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के रिव्यू के लिए, अपने बीमा की जांच के लिए। क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम, अब बहुत हो गया है, समय कहाँ चल रहा है कि हम मृत्यु से निडर हो जाएं और घर पर फाइनेंशियल डिस्कशंस ओपनली करें।